कि आप लोग एकदम सही से होंगे, है ना। काफी दिनों बाद मैं अलीगढ़ वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ऑन द लास्ट टाइम वी हैव सीन एचसीएफ ना, एचसीएफ देखा तो जल्दी से रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने एचसीएफ में जाना था। एचसीएफ के और भी नाम है जिसको हम कहते थे जीसीडी या जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, है ना। और इसको पढ़ने से पहले हमने दो चीज देखा था कि हम फैक्टर्स या डिवाइजर किसे कहते हैं, डिवाइजर्स, और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में जाना था ना, 6 का मल्टीपल है तो 6 का टेबल, किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफिनाइट होता है, बहुत सारे नोट भी हमने देखा था। और फैक्टर्स, अगर 6 का फैक्टर हमें चाहिए तो हर वो नंबर जो 6 को काट दे, 1 2 3 एंड 6, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखी थी और दो बड़े शानदार ट्रिक देखा था कि कैसे हम किसी भी नंबर के फैक्टर पता करने हो, जैसे 12 के अगर मुझे फैक्टर पता करने हो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये 12 जो है वो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो भी ऊपर पावर्स लिखे नीचे ये प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। इसका जनरल मैंने तरीका बताया था ना, एन एम या फिर एन एम आर, ऐसे अगर पी है ना, ऊपर क्यू आर, इस तरह से अगर किसको भी नंबर ए बी सी डी था, ए बी सी था, इस तरह से कोई भी नंबर एन है उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए थे। तो ऊपर लिखा हुआ जो भी है उसमें 1 ऐड करो, Q में भी 1 ऐड करो और R में भी 1 ऐड करो। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी कैन इजीली गेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी नंबर का हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना, तो इस तरह से हमने एक ट्रिक देखा था। और ये भी देखा था अगर कल को मान लीजिए 12x, y, z इस तरह से दे रखा हो, नंबर्स और वेरिएबल एक साथ दे रखा हो, तो हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि आप इसके फैक्टर पता कर लीजिए, है ना। जैसे इसके फैक्टर हमने निकाला तो ये कितना लिखा हुआ है, 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 दैट इज 2। टोटल 6 फैक्टर आएंगे 12 के, बिल्कुल आप देख लीजिए 6 फैक्टर आएंगे। तो 12 के तो 6 फैक्टर, तो n की वैल्यू 6 हो गई। और ये x y z, तो x y z, x होगा, y होगा, z होगा, x y y z एंड z x, और एक खुद x y z, तो ये टोटल 7 है। 1 को फिर से काउंट करना है, तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 48 48, टोटल 48 फैक्टर्स आएंगे 12x y z के। एक जल्दी से क्विक रिवीजन। और अगर कल को मान लीजिए ये m into n का फंडा आपको रिच क्लियर हो रहा है, ये आपसे ऐसा समझ सकते हैं ये वाला पूरा नंबर इस पैटर्न में लिखा हुआ है, यानी कल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू x इंटू y इंटू z। और आपको पता है x y z के अलग अलग नंबर है, ये दोनों एक जितने वेरिएबल्स एक दूसरे के फैक्टर्स तो हो नहीं सकते हैं, इसको हम abc की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जो ये फंडा m इंटू n का है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको कितना लिखा हुआ है, 2 + 1, इस वाले फॉर्मूले से सेम फंडे से 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 यहाँ 1 है, 1 कुछ लिखा था तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो 16 लिखा हुआ है, और 16 इंटू 3 इज 48। देखिए यहाँ से आंसर 48 आ रहा है, यहाँ से आंसर 48 आ रहा है। तो अगर कल को अगर आप m into n का फंडा ना चलाना चाहते तो ये वाले फंडे से भी आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था एचसीएफ का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एचसीएफ कहते हैं किसको कहते हैं, the HCF of 2 or more than 2 numbers is the greatest or highest common factor, वो सबसे बड़ा common factor that divides each of the given number exactly। फिर मैंने एग्जांपल बताया था और आपको तरीके बताए थे कि एचसीएफ को फाइंड करने के आपके पास पहला तो एक लिस्टिंग मेथड, मतलब आप बेसिक मेथड है। दूसरा तरीका आपके पास था लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, या फिर दूसरा बेसिकली हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, जहां पर हम लोग सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे थे उसके हम लोग मिनिमम पावर्स उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था एक और ना लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, 2 नंबर लिया था उसको एक डिवाइजर बनाया था, एक को डिविडेंड बनाया था, बड़ा वाला का डिविडेंड बनाया, छोटे वाले का डिवाइजर बनाया, उस तरह से हम बार-बार करते रहे तो लास्ट में जो बचता वो हमारा एचसीएफ बचता। उसके बाद फिर मैंने एक 10th का तरीका बताया था जो कि हम लोग 10th क्लास में सीखेंगे, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ना, जिससे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्टेन सवाल किए थे, बहुत सारे नोट देखे थे, उसका ख्याल रखिएगा, बहुत सारे हम लोगों ने नोट देखे थे, वो सब नोट आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एलसीएम। तो आज हम लोग जरा एलसीएम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हम लोग सवाल करेंगे। तो एलसीएम देखिए, जैसा कि मैंने आपको एचसीएफ में बताया था कि एचसीएफ का डेफिनेशन है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहते हैं किसको है, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। सेम गोस फॉर एलसीएम, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं किसको है, ठीक है। तो ये मेन आपको पता होना चाहिए कि फिर से मैं सवाल दूंगा आपको जहां पे कहीं नहीं लिखा होगा फाइंड द एचसीएफ या फाइंड द एलसीएम,
जैसे एनसीईआरटी का 10th क्लास में सवाल दे रखा है ना, सोनिया और रवि का सवाल एक्सरसाइज पहले चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। तो वो सवाल में कहीं नहीं लिखा है फाइंड द एलसीएम, लेकिन आप एलसीएम निकालोगे तब जाके आपका आंसर आता है। या मेंसुरेशन में कभी कभी सवालों में हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ जाता है, ठीक है। आपको डीपीपी में वैसे सवाल मैंने दिए हुए, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको रिकॉल कराऊंगा कि देखिए सवाल में कहीं एचसीएफ एलसीएम नहीं दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, तब जाके आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसलिए एलसीएम से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बिल्कुल नाम से तो समझ में आता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एलसीएम के डेफिनेशन की बात करूं तो पहले एग्जांपल समझ जाते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूंगा। जैसे सेम नंबर मैं लेता हूं ना 12 और 18, जहां पे मैंने पहले लास्ट सन पे एचसीएफ निकलवाया था ना, तो 12 और 18 के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 12 और 18 का अर्लियर वी आर इन द केस ऑफ एचसीएफ वी आर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वी हैव रिटन द फैक्टर वाला पार्ट ना, फैक्टर्स लिखा था हम लोगों ने 12 और 18 का। अब यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मल्टीपल्स। तो पहले हम लोग तो इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, तो मल्टीपल मतलब आपको टेबल याद होना चाहिए ना 12। चलिए 12 का मल्टीपल 12 होगा, 24 होगा, 36, 36 इंग्लिश में चलते हैं, 48, देन वी हैव 60, देन 72, then 90, then 108, sorry 90, ये 18 में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ठीक है 12, then we have 84, then 96, then we have 108, then 120 है ना, and so on। टाइपिंग एरर में 18 में दिमाग चल रहा है। चलिए अब 18 चलते हैं, 18 पे डबल 36, इसमें 18 जोड़ा है ना 54, फिर 18 जोड़ा है ना 72, ठीक है, फिर 18 जोड़ा तो 90, फिर 108, 18 जोड़ा 126, 18 जोड़ा 144, 18 जोड़ा 162 है ना, एंड सो ऑन। लास्ट तो अगला 180 है ये। वैसे मैंने 10-10 मल्टीपल लिखे, वैसे आपको पता है एवरी नंबर ऑफ इनफाइनाइट मल्टीपल्स इसके आने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर इन दोनों का मेरे को मल्टीपल्स तो लिख दिया, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है, तो मेरे को एक तो कॉमन सर 36 दिखा, दूसरा कॉमन सर 72 दिखा, तीसरा कॉमन सर 108 दिखा। अच्छा, और अगला कॉमन ना जिसमें आप देखिए यहाँ पे 2-2 के गैप में चल रहा है, तो इसी पैटर्न के हिसाब से बहुत शानदार चीज है। अगर मैं अगला लिखता तो दिस इज 132, अगला भी है 144, और सच में देखिए यहां 144 और यहां 144 दोनों कॉमन है। तो एक बड़ी शानदार चीज आपको समझ में आ रही है, अगर कॉमन मल्टीपल्स दिखे जाएं तो यहां पे 2-2 के गैप में चल रहा है, तो यहां पे 1-1 के गैप में चल रहा है कॉमन मल्टीपल्स। अगला जैसे मैं अगला मैं बात करूं तो अगला कॉमन 180 आने वाला है, तो इसके टेबल में आगे चलते जाएगा 180 यहां जरूर मिल जाएगा, तो 180 अगला कॉमन आने वाला है। यानी बिल्कुल हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि 180 इसका कॉमन मल्टीपल होगा या नहीं होगा। और अगर अंदाजा नहीं लगा सकते तो सिंपल देखिए, अगर डेफिनेशन आपको पता होगा तो ये आप देख सकते हैं कि सच में दोनों में कॉमन मल्टीपल है या नहीं। क्या ये 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है कि नहीं? बिल्कुल देखिए 12 से 180 कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, ये कॉमन मल्टीपल तो होगा। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट एपी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, वहां पे भी काम आता है। तो इसलिए पहले तो हम लोगों ने मल्टीपल लिखा, उसके बाद उसमें से हम लोगों ने कॉमन ढूंढा। अब हमारा काम होगा कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सर सबसे छोटा 36 है। तो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि एलसीएम 12 और 18 का क्या है, तो आप बोलेंगे सर आंसर इज 36। तो ये तो प्रोसीजर है, बोलो 99% बच्चे प्रोसीजर कर लेते हैं, हाँ भाई फाइंड द एलसीएम तो फट सकते, आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे एलसीएम वगैरह और एचसीएफ वगैरह, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कहते किसको है? ये इस नंबर 36 में से क्या बात है जो बाकी नंबर्स में नहीं? तो कहते हैं पहले डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, एग्जांपल बाद में उतारेगा। एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ लिख देता हूं ना, LCM of 2 or more than 2 numbers is the, अच्छा वहां पे मैं हाईएस्ट लिखते थे हम लोग, यहां पर हम लोग लिखेंगे लोएस्ट, इज द लीस्ट या लोवेस्ट, लीस्ट कहूं या लोवेस्ट नंबर। अच्छा ये नंबर भी ऐसा वैसा नंबर नहीं, कॉमन मल्टीपल होना जरूरी है। वहां पे कॉमन फैक्टर होता है, यहां पे कॉमन मल्टीपल होना जरूरी है। एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द लीस्ट,
स्लैश लोएस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल दैट, वहां पे क्या होता है दैट डिवाइड्स, जो कि काट दे, यहां उल्टा होता है दैट इज डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स एग्जैक्टली, सारे गिवन नंबर से पूरी की पूरी तरह कट जाए। जैसे अब यहां पे देख रहे हैं आप 36 एक ऐसा नंबर है जो यहां पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, मतलब कॉमन आना चाहिए और सबसे छोटा आना चाहिए। कॉमन तो सर 72 भी है, कॉमन तो सर 108 भी है, क्या ये सबसे छोटा है? नहीं सर 108 से छोटा तो और दिख रहा है मेरे को 72। अच्छा क्या 72 से भी छोटा कोई और है? हाँ सर उससे भी छोटा है सर 36, तो वो कॉमन होना जरूरी है और वो उन गिवन नंबर से पूरी तरह कट जाना चाहिए। सर देखने में तो सबसे छोटा 12 भी है यहाँ अवेलेबल, लेकिन क्या ये इन दोनों से कट रहा है? बोला नहीं कट रहा सर। सर कटने को तो 72 भी है जो दोनों से कट रहा है, लेकिन क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट है? बोला नहीं सर। तो दोनों को भी होनी चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए और कॉमन भी होना जरूरी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36, इसीलिए हम कहेंगे एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स 12 एंड 18 इज 36। अब ये चीज में, क्योंकि उस सवाल में आपको कहीं ना कहीं हिंट आ रहा होगा, लीस्ट निकालना है, लोवेस्ट निकालना है, ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, ठीक है। तो उस तरह का दिमाग में ना, उस तरह के सवाल को करने के लिए आपको ना एलसीएम का पार्ट, जैसे आपको याद होगा पहले भी मैंने आपको जो सवाल कराए थे ना, जिसमें हमें एलसीएम था ना, शायद स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो वहां पे एलसीएम निकालना पड़ रहा था। क्यों निकालना पड़ रहा था? एक और बार सवाल को मैं रिकॉल करा दूंगा, अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों एलसीएम निकालना पड़ रहा था वहां पे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एलसीएम क्यों निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये डिफिनेशन है, अभी उतारने का, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आप इतना उतार लीजिए, तो आगे हम लोग आते हैं मेथड्स में ना, किस किस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेथड्स की तरफ ना। एलसीएम को फाइंड करने के हमारे पास कितने तरीके हैं ना, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। देखिए सबसे पहला तरीका तो आपको ऊपर ही दिख रहा है ना, बेसिक मेथड ना, डेफिनेशन के साथ हम बात करेंगे, इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं ना। हम लोग सारे मल्टीपल्स लिखे और मल्टीपल्स रिलेटेड जितने भी नोट थे हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था। लिस्टिंग या फिर इसको बेसिक मेथड कहता हूं ना, बेसिक मेथड, जहाँ पे सारे मल्टीपल्स में टाइम ज्यादा लग सकता है, हो सकता है नंबर्स अगर ज्यादा हो तो टाइम लगेगा, लेकिन यही आपका ट्रिक का भी पार्ट बनेगा कि एलसीएम के सवाल को चुटकियों में कैसे करना है ना। बस ये देखो आप, वो जो नंबर दे रखा है वो सब गिवन नंबर से कट रहा है कि नहीं, और वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है कि इससे छोटा भी नंबर कोई मिल सकता है क्या? अगर मिल सकता है तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हो गया आपका लिस्टिंग मेथड या बेसिक मेथड। दूसरा जो तरीका है वो फिर से वही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं शॉर्ट में पीएफ लिख रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, फिर से जैसे आप नंबर जो भी दे रखा हूं, नंबर आपको डायरेक्ट में फैक्टराइज करके दे रहा हूं, लेकिन नंबर ए है जिसका फैक्टर 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 7, 7 के पावर 11, ऐसे करके कुछ दे रखा हूं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ चीज हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, ध्यान देंगे, इसमें मैं आपको ऑलरेडी घुमा चुका हूं सवाल पे, है ना। और दूसरा एक नंबर है बी, मान लीजिए 2 के पावर 6, 3 के पावर 2 लिखा हुआ हो, 7 के पावर 5 लिखा हो, 11 के पावर 6 लिखा हो, ऐसा करके कुछ लिखा हो। अब आपसे बोला जाए कि भाई इन दोनों का एलसीएम बताइए, एलसीएम ए कॉमा बी क्या होगा। तो इन दैट केस अर्लियर यू वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम पावर, जो जितने भी प्राइम नंबर आते थे, प्राइम नंबर जितने आए वो लिख लेते। एक 2 दिखा बेस में, एक 3 दिखा बेस में, एक 5 दिखा सर, एक 7 दिखा और एक 11 भी दिख गया नीचे, ऊपर नहीं था, नीचे था बेस में। अब इसकी जो भी मैक्सिमम पावर है वो आपको उठाना है। इसके मैक्सिमम 2 के पावर 3 भी है, 2 के पावर 6 भी है, तो हम 6 उठाएंगे। 3 के पावर 2 भी है, 3 के पावर 4 भी है, तो हम 4 उठाएंगे। 5 के पावर 7 भी है, 5 के पावर कुछ नहीं है, 5 के पावर कुछ नहीं मतलब 5 के पावर 0 है, 5 के पावर 7 तो बड़ा कौन हो जाएगा, 7 है, 7 के पावर 11 है, 7 के पावर 5 तो 7 के पावर 11 ले लेंगे, और 11 के पावर 6 है, और यहाँ पे 11 के पावर कुछ नहीं थे, 11 के पावर 0 लिखा जाए, मैक्सिमम क्या होगा 11 के पावर 6, ये उठा लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। और लगे अगर एलसीएम भी आपको सीखना है, रिकॉल करना, हल्का सा एलसीएम भी देख लेते हैं। जितने भी प्राइम नंबर आए हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11, इन सब के मिनिमम पावर ले लो। अब इन सब के मिनिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर 2 के पावर 6 था, तो मिनिमम क्या होगा 2 के पावर 3। मैक्सिमम पावर कितना था 3 के पावर 4, तो मिनिमम कितना होगा 3 के पावर 2। मैक्सिमम कितना था 5 के पावर 7, तो मिनिमम कितना था, मिनिमम कुछ नहीं है, 5 के पावर 0 नहीं है अवेलेबल, है ना, 5 के पावर 0। मैक्सिमम कितना सर 7 में 11, यहाँ मिनिमम कितना है सर 5,
और 11 की पावर कितना है सर, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 6 था, तो 6 टूट चुका है, तो 11 की पावर 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेता आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे शानदार नोट जो उतारने लायक है, जैसा कि मैंने वहां पे आपको बताया था कि अर्लियर वी वर टेकिंग द मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर, हियर वी टेक मैक्सिमम, देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ वर्ड को ना, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये प्राइम फैक्टर वर्ड को भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना प्राइम फैक्टर का ही लेना है, मतलब मैं घुमा दूंगा फिर से सवाल में आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छा जरूरी नहीं 2 नंबर के लिए 3-4 नंबर पे तब भी हम ऐसा काम कर सकते हैं सेम तरीके से ना, जितने भी आए उसमें से 2 और भी जगह अवेलेबल होता तो उसमें हम निकाल सकते थे, है ना, मैक्सिमम पावर निकाल लेने का। तीसरा तरीका जो है इसका नाम एग्जैक्टली तो इसका शॉर्टकट मेथड है, दूसरा एक इसका नाम जो है शॉर्टकट मेथड का एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ मैं आपको, लैडर मेथड कहते हैं। तीसरा तरीका और है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं लैडर, या एक और नाम है इसका शॉर्टकट मेथड, पता नहीं क्यों शॉर्टकट नाम रखा गया इसका। कल अगर मान लीजिए नंबर बहुत छोटे छोटे हो और उनका एलसीएम पता करना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नंबर दे रखा 3, 6, 9 और 24, ये अगर मान लीजिए नंबर आपको दे रखा है और इसका आपसे एलसीएम पूछे तो कहते हैं सर ऐसे बच्चों वाले तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा, उससे बढ़िया आप क्यों ना करो इसका कॉमन 2 नंबर ऐसे ढूंढो जो कि उस गिवन नंबर से कट जाए। जैसे सबसे छोटा यूजुअली शुरुआत करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2 से शुरू करते हैं। 2 से हमने देखा ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, लेकिन ये 2 तो कट रहा है, तो फर्स्ट हम 2 से काटते हैं। जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देते हैं, ये कट गया तो कितने बार में कटती, ये नहीं कट रहा उसको इसी तरह छोड़ दो, ये कट गया कितने बार में 12, तो 12 काट दो। अब फिर से देखो क्या 2 से कट रहा है कोई, बोला हाँ सर 1 कट रहा है, 1 कटे तो ना चलना, खामों का टाइम वेस्ट करोगे, कम से कम 2 कटना चाहिए। तो अब 2 तो नहीं कट रहा है, कोई भी 2 नंबर तो नहीं कट रहा है, अब बच्चा सिर्फ एक ही नंबर जो 12 कट रहा है 2 से, तो छोड़ देंगे, तो उसका अगला प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्राइम नंबर इज 3, तो 3 से काटेंगे, प्राइम नंबर से ही काटते हैं यूजुअली दोस्त, अक्सर बच्चे पता नहीं अगला 4 से भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये 3 से काटा, अब 3 से एक बार में चला जाएगा, ये एक बार में, अब ये 3 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 4 से। अब कुछ लोग उसको 3 से भी काटने लगे जाएंगे। अब पता है सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से जा रहा है और एक ही नंबर है जो 2 से जा रहा है, तब आपको फर्दर काटने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं अगर एलसीएम निकालना जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो कहते हैं एलसीएम विल बी मल्टीपल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, जितने भी प्राइम नंबर यहाँ लिखे हैं सब। तो यहाँ लिखा हुआ सर 2, फिर लिखा 3, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लीकेशन में, 4, दिस इज 12, 12 into 3 36, 36 into 72, द रिजल्ट इज 72, तो एलसीएम इसका 72 होगा। सही है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आपको जो कुछ उतारना है उतार लीजिए, है ना। तो कुछ सर्टेन नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सर्टेन नोट कुछ नोट है वो आप देख लीजिए, या पहले आप नोट ही देख लें आप ना, तो कुछ काम आएगा आपको, है ना। नोट ये है कि कहते हैं कि 2 नंबर है, उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट करो और उन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। कहते हैं उन दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम को भी प्रोडक्ट करो, दोनों तरफ से एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा। यानी कहना चाहते हैं, इसका मैं बॉलीवुड वर्जन लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। उन्हीं नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम कर देंगे आप तो हमेशा बराबर आएगा, और भरोसा नहीं है तो यहां पे इसीलिए मैंने एचसीएफ और एलसीएम आपको निकाल के दिखाया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ए और बी, दो जो नंबर दे रखे हैं, 2 के पावर कितना जनरेट होगा 9, 3 के पावर कितना जनरेट होगा 6, 5 के पावर कितना जनरेट होगा सिर्फ 5 के पावर 7, कुछ नहीं, 7 के पावर कितना हो जाएगा 7 के पावर में 16, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 11 के पावर कितना हो जाएगा 6। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम भी निकाला हुआ, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ रहा है 2 के पावर 3, 2 के पावर 6 9, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 6, 5 के पावर 0, 5 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 के पावर 11, 7 के पावर 5 16, 11 के पावर 6, 11 के पावर 0, 11 के पावर 6। तो ये हमेशा कोई भी दोनों, जैसे अगर आपको ज्यादा ध्यान ना हो 12 और 18 का अगर हम लोग एचसीएफ निकाले थे तो कितना आया, 12 और 18 का एचसीएफ मेरे ख्याल से है ना 6 आया, तो एचसीएफ वो 6 और एलसीएम कितना आया 36, 36 18 और 3 216 आया। और जरा 12 और 18 को मल्टीप्लाई करना, देखना 216 आ रहा है,
सही है। तो बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, दो नंबरों के लिए बात है, तीन नंबरों के लिए क्या कहानी होती है हम लोग जानेंगे सवाल के बीच में। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से बता दी। यानी कल को कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, दो नंबर दे दिया है और उसका एचसीएफ दे दिया है और दोनों नंबर दे रखा है, बताइए एलसीएम क्या होगा। तो बड़े आराम से आप एलसीएम बता सकते हैं। उन दोनों नंबर का है ना, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों नंबर को ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दो उनके एचसीएफ से, तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा। और अगर आपको एलसीएम पता करना, सॉरी एचसीएफ अगर पता करना है तो बस ये सेम कहानी है, एचसीएफ इधर पहुंच जाएगा, एलसीएम नीचे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर दें उन्हीं के एलसीएम से, तो हमें एचसीएफ पता चल सकता है उन दोनों नंबरों का। बस इसी रिजल्ट से दाया बाया किया गया और कुछ नहीं यार। ठीक है, अच्छा अगला जो नोट है वो बड़ा शानदार है इस हिसाब से, क्योंकि आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके आप ये देखेंगे कि क्लास 11-12 में से खास है फ्रैक्शंस का ना, फ्रैक्शंस का आपको एचसीएफ या एलसीएम बताना है। तो एलसीएम पहले बात करें तो एचसीएफ तो हमने पढ़ सका है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं? तो कहते हैं सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सब का ना एलसीएम निकालो और डिवाइड कर दो एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर्स, डेनोमिनेटर्स जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं एचसीएफ से उनका एलसीएम मिल जाएगा। और अगर उन्हीं नंबरों का आपसे या उसी फ्रैक्शन का आपसे पूछा जाए, बताइए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होंगे, है ना, फ्रैक्शंस। तो कहते हैं कि आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स ले लो, न्यूमरेटर्स सारे न्यूमरेटर्स के एचसीएफ ले लो और डिवाइड कर दो एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, तो उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे 12/16 या 32/20, ऐसे दो नंबर फ्रैक्शन दे रखे थे और आपसे पूछा जाए बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। तो एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर दोनों का एलसीएम लो और नीचे जो दोनों नंबर लिखे हैं उनका एचसीएफ लो, फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा। और इसमें उल्टा, ऊपर दोनों का एचसीएफ लो ना और नीचे दोनों का एलसीएम लो, नीचे दोनों नंबर जो है उनका एलसीएम लो। ठीक है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिजल्ट एक लो, नहीं सही याद करने का तरीका है, अगर एलसीएम आपको दे रखा है ना तो ऊपर वाला का एलसीएम है, नीचे वाला फिर एचसीएफ जाएगा। और अगर एचसीएफ दे रखा है तो ऊपर एचसीएफ चलता है, नीचे एलसीएम चलता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, याद रखने का ये तरीका हो सकता है। अब बस एलसीएम 12 और 32 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे बढ़िया 12 और 32 के हिसाब से ऐसे चलेगा, यहाँ पर 2 6 और ये 32 के हिसाब से 16, फिर अगला 2 3 और 16 यानी 8। अब ये फर्दर कटेगा नहीं, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 into 96, तो दिस इज 96 डिवाइड बाय एचसीएफ निकालना 16 और 20 का। 16 और 20 का एचसीएफ निकालना तो एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। मेरे को 4 दिख रहा है ना, 4, फिर भी अगर आप चाहें तो 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और 20 को 2 के पावर 2 into 5 लिख सकते हैं। तो बस 2 के पावर 2 यानी 4 आ रहा है, तो डिवाइड बाय 4। अगर इसको फर्दर काट सकते हैं तो काट लीजिए, 4 से वैसे कट जाएगा, ये हो जाएगा वैसे 4 का 2 और 16 का 4 24। और अगर आप कुछ चीजों को आसान करना चाहते हैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके छोटा नंबर बना सकते हैं। जैसे 4 से कट रहा है तो 4 से कट के कितना लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ, और ये कितना लिखा हुआ है 4 से कट के 32 यानी 8, डिवाइड बाय 4 से काट दिया 2 5, 8/5। अब इसमें एलसीएम निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ऐसा होगा। अब 12 और 32 का एचसीएफ निकालना है तो फिर से मेरे ख्याल से लग रहा है ये 4 ही आएगा, तो ये ऊपर 4 हो जाएगा। और एलसीएम 16 और 20 का अगर निकालना हो, 16 और 20 निकालने से मुझे 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा 4 और 5 का 20, यानी ये हो जाएगा, काट लिया तो 1/5। और एक बहुत शानदार नोट जो यहीं पे बताना था, इनफैक्ट आपको इस वाली बात को इस नोट से पहले लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
कहते हैं कि जैसे मैंने इससे आपको बताया था, एचसीएफ जो होता है वो सारे नंबरों से, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनसे छोटा या बराबर हो सकता है, सबसे छोटे वाले। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज, वहां पे लेस था, यहां पे ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू द लीस्ट ऑफ दीज नंबर्स। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है सबसे छोटे वाले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 और 12 का मैं अगर एलसीएम निकालूंगा, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको पता 12 आएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिए 12, यानी एलसीएम कभी भी इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर, सारे नंबर से ग्रेटर होगा, ठीक है, या बड़ा बराबर भी हो सकता है सबसे बड़े वाले का, मे बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट। वहां पे लिस्ट होता था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर। इन सब नंबरों में जो सबसे बड़ा उसके बराबर हो सकता है, तो सबसे बड़ा कौन है, 12 के बराबर हो सकता है। और यहाँ देखिए 12 और 18 का ऐसे भविष्यवाणी कर सकता था मैं कि 12 और 18 से बड़ा होगा। ये भी एक बहुत शानदार नोट होता है जो आपको ट्रिक के लिए काम आता है। अच्छा, एक और बहुत छोटे मोटे नोट, सर अगर प्राइम नंबर्स दे रखे तो उनका एलसीएम क्या होता है, कहते प्राइम नंबर दे रखे तो उनके एलसीएम क्या होगा, जिससे आपको पता होगा। प्राइम नंबर दे रखे तो उनका एलसीएम हमेशा बनाता है, ठीक है। प्राइम नंबर अगर दे रखे और एलसीएम पूछा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सारे नंबर दे रखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा भाई 2 है, 3 है, 7 है, 11, बताइए इनका एलसीएम क्या है। तो आपको पता है कोई भी नंबर ऐसा है जो इन सबसे कटने वाला ही नहीं, एक्सेप्ट है ना 1 ही है जो सबको काट पाएगा। तो आप जब ये लिस्टिंग मेथड कर रहे होंगे, लैडर मेथड कर रहे होंगे इस तरह से, तो आपको पता है कोई फर्दर डिवीजन आने वाला ही नहीं, तो बस फाइनली क्या करना है, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स is the product of given numbers, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। और इससे ऑलरेडी मैं पहले बता रखा हूं, इससे हमेशा बनाता है प्राइम नंबर्स का। अच्छा, अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे, जैसे यहाँ पे आया था 4 और 5, अब 4 और 5 प्राइम नंबर नहीं है ना 4, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि उनका एचसीएफ ऐसा नहीं होगा कि उनका एलसीएम, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आएगा। यानी एलसीएम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ दीस 2 नंबर्स। प्राइम नंबर के लिए पार्ट 2 है, एलसीएम ऑफ 2 consecutive numbers is always the, फिर से है ना, product of given numbers, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी जनरल नोट सब कुछ वैसे ही है जो मैंने आपको पहले मल्टीपल के नोट्स वगैरह बता दिया। बस एक नोट और है, वो मैं आपको चाह रहा हूँ कि लिखवाई दूँ, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये मैंने शायद पहले भी बता रखा आपको, ठीक है। एचसीएफ हमेशा जो होता है वो एलसीएम के फैक्टर होता है ना। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, लिख ही देता हूं ना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जैसे एग्जांपल के तौर पे 12 और 18 का जो एचसीएफ निकल के आया वो 6 आया, ठीक है। और 12 और 18 का जो एलसीएम निकल गया वो 36 आया। अब आप देखिए 6 36 का फैक्टर है कि नहीं, यानी जो भी एचसीएफ आएगा वो एलसीएम को हमेशा काट देगा। ये है मेरी कहने का बात, ठीक है। तो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। दूसरा 2 नंबर वाली बात बता दिया, ठीक है। एक और नोट है, पहले आप इतना उतार लीजिए तो मैं आपको एक और नोट एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहां पे जगह है, ठीक है, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लास्ट नोट है जो मैंने पहले यहाँ लिख के तैयार रखा है ना, बस आप जरा देख लें इसको। कहता है कि नंबर p है, if a number p always leaves a remainder r when divided by the numbers n1 n2 n3 etc, then p will always be equal to the LCM or multiple of LCM of n1 n2 n3 plus r। मतलब कहते हैं p जो नंबर है वो हमेशा इस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नोट नहीं पता हो इससे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। वैसे कहना क्या चाह रहा है, एग्जांपल लेंगे तो शायद अच्छे समझ में आएगा। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल कि भाई क्या इसमें कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक नंबर है p, है ना, जैसे
एक नंबर p हम लोग मान लेते हैं, लेट इट बी p इज 100, 100 मान लेते हैं। कहता है 100 ना डिवाइड किया जा रहा है कुछ नंबर n1 n2 n3, जैसे मान लीजिए 100 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 33, 1/3, तो रिमाइंडर कितना आया, r की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, हर बार रिमाइंडर सेम आना चाहिए ना, तो नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ, n1 तो हो गया हमारा 3, फिर अब n2 की बात कर रहा हूँ तो 100/9 9 ले लेते हैं, 99 यानी 11 है ना, और 1/9 यानी यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, ये n2 की वैल्यू हो गई। एक और नंबर ले लेते हैं जिसका रिमाइंडर 1 ही आए 100 से, तो 100 डिवाइड बाय 11 अगर कर लेते हैं ना, 11 अगर कर लेते हैं तो 99 9 बार में जाएगा ना 1/11, तो उस हिसाब से रिमाइंडर अभी भी यहाँ पे कितना है 1। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम सर्टेन डिफरेंट नंबर से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर तब भी वही आए। तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये जो नंबर 100 है ना, वो हमेशा एलसीएम ऑफ जो भी नंबर्स के लिखे हुए या मल्टीपल ऑफ एलसीएम, एलसीएम का मल्टीपल जो भी इनके अभी इसका एलसीएम ना, तो वो नंबर है 3 है 9 है और 11, इनका जो भी एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल भी हो सकता है, प्लस गिवन रिमाइंडर आर, जो भी रिमाइंडर आया हर बार सेम, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया, आपको भरोसा नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। 3 9 और 11 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 का 9 9 कट रहा है, और 9 और 11 में कुछ कॉमन फैक्टर रहेगा, यानी इन दोनों का मल्टीपल कर ले तो आपका एलसीएम मिल सकता है। तो 92 आप चाहो तो इसका एलसीएम अपने वाले तरीके से 3 9 और 11 ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो देखना इसका एलसीएम 99 ही आएगा, तो द एलसीएम इज 99, और 99 में हम 1 ऐड कर दिया, द रिजल्ट इज 100। ये बात हमेशा ट्रू है, अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट जो p नंबर है हमारा, वो हमेशा हम इस फंडे से ऑब्टेन कर सकते हैं। ध्यान रखें, हो सकता है कल को यहाँ पे दे रखा हो 33 आ रहा हो, जैसे कल को बाई चांस ऐसा नंबर हो और 100 मेरे को बनाना है, तो 33 का मल्टीपल, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, अगर 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 99 बन गया, फिर प्लस का 1, तब भी जाके बात ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना। फिलहाल तो मैंने आपको 100 का लेके इस बात को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो जनरल नोट है एलसीएम से रिलेटेड है, एलसीएम से भी काफ़ी बातें बता दिया था मैंने नोट, और मल्टीपल का नोट्स में ऑलरेडी आपको जब फैक्टर और मल्टीपल पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने बता दिया था। तो एलसीएम से रिलेटेड वो जो बेसिक फंडा है ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, उससे रिलेटेड जो भी नोट है वो आपको बता दिया। एक नोट और है, 3 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालता है, एनसीईआरटी बड़े अच्छे से मेंशन है, उसको सवाल के बीच में लोग देखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ भी आपको उतारना है आप उतार दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। तो ये 5 सवाल है ना, जो कि हमने जितना एलसीएम में पढ़ा उस पर बेस्ड है, काफ़ी आसान सवाल है ये सब ना, बाकी अच्छे सवाल भी आपको कुछ डीबीपी में डाल रखा है मैंने। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के कुछ सवाल है, बेसिक सवाल, जैसे ये सब डायरेक्ट तो आसान है यार, यहाँ पे कुछ सवाल अच्छा, जैसे ये सवाल देखिए कहीं आपको एलसीएम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जब ये सवाल एक्सप्लेन करूँगा तब दिखेगा कि इसमें इनडायरेक्टली आपको एलसीएम ही निकालना है। एक अच्छा सवाल है, यहाँ मेरे कुछ चीजें सिखानी है, तो वीडियो को पॉज करके 5 सवाल है, 5 मिनट लगेगा आपको, 5 मिनट उसको करने की कोशिश करें आप, है ना। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने में आपको ध्यान, जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उसको हमें पहले लिखना है ना। तो एलसीएम निकालने में हमें दिख रहा है एक प्राइम नंबर 2 दिखा सर, एक 3 दिखा सर, एक 5 दिखा, और उसी वक्त देखते वक्त हमें दिखा यार ये 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं और 10 भी प्राइम नंबर है ही नहीं, यानी फिर से आपने चालाकी कर दिया। तो हम लोग सबसे पहले इस 6 को तोड़ेंगे, 2 और 3 के पावर में 3, तो ये 3 यहाँ भी आ जाएगा और ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 और 3 के पावर 3, ये और पावर बढ़ जाने वाला। तो ये इनडायरेक्टली आप चाहो तो फिर सब एक को अच्छे से लिखना पड़ेगा, 2 3, तो अब ये 6 हो जाएगा, 3 के पावर 4 3 7 हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4, तो टोटल 7 पावर हो जाएगा 3 का, और ये 5 की पावर 11 इंटू 6, अब 6 तो रहा नहीं, बस 5 पर रुक जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी मेरे को दिख रही है 10 के हिसाब से, है ना। 10 तो बेसिकली 2 इंटू 5 होता है, तो ये 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिखा हुआ, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा और 5 अवेलेबल है, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो वो जो b है, अब देखिए 5 आपको दिख रहा था ऊपर, नीचे नहीं था, तो 5 अवेलेबल इनडायरेक्टली हो गया आपके पास। ये 2 के पावर 4 और 5, ये हो गया 9, 3 के पावर 5, फिर अगला नंबर 5 का आएगा, है ना, सिस्टमेटिक 5 के पावर 5, और अब बचा 7 के पावर 11, 10 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब इसके हिसाब से आपको प्राइम नंबर 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, और अब 7 भी दिखा, है ना, 7 पहले दिखा। अब आपके इसके ना मैक्सिमम पावर उठाना, तो बड़ा कौन सा है 9, तो 9 ले लेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है 7, तो 7 ले लेंगे। छोटा कौन सा, सॉरी बड़ा कौन सा है 11, तो 11 ले लेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 7 के पावर 0, तो कितना ले लेंगे 11 ले लेंगे।
आप अगर देखना इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका एचसीएफ भी निकालो, देखो जो बड़ा वाला सिलेक्ट हो गया तो छोटा वाला रह गया, तो छोटा वाला उठा लेने का 2 के पावर 6, बड़ा वाला सिलेक्ट हो गया, छोटा वाला रह गया 3 के पावर 5, बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला रह गया 5 के पावर 5, और बड़ा वाला लेंगे छोटा वाला रह गया 7 के पावर 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। वो क्यों हुआ, वो इसीलिए हो रहा है, देखिए दो पेयर है, दोनों में से एक उठ गया एक रह गया तो वो एचसीएफ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल को बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर अगर वेरिएबल आ जाए तो गलती, बिल्कुल नहीं, वही सेम फंडा जो आप नंबर्स के लिए अप्लाई रहे वेरिएबल्स के लिए भी सेम अपनाएंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा है 24x² yz, ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, मैंने आपको 24 को फैक्टराइज करना है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। दूसरा वी हैव 360x³ y²z, तो 360 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका तो दिख रहा है 2 12 2 6 2 3, तो दिस वी हैव 2 के पावर 2 into 3 के पावर 1 और x² yz, और 360 की बात करें 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5, दिस वी हैव 2 के पावर 3 3 का स्क्वायर 5 के पावर 1 और x³ y² ये लिखा है x³ y²। बस अब अगर हमें इनका एलसीएम निकालना, वी आर बेसिकली ऑन क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, अगर इनका एलसीएम निकालना हो, जो भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुए, यहाँ पर प्राइम नंबर 2 3, इनको भी हम प्राइम नंबर ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये है ना, अभी आज एक साथ मैंने ये बात बताई थी, तो ये 2 है और 3 और एक 5 आया, अब इन दोनों में मिनिमम पावर सॉरी मैक्सिमम पावर है, इसे मैक्सिमम उठाएंगे तो ये 3 उठा लिया, फिर 3 के पावर 2 3 के पावर 1 2 उठा लिया, 5 के पावर 1 5 के पावर 0 कुछ नहीं अवेलेबल तो 1 उठा लिया। अच्छा, x भी है y भी लिखा और z भी लिखा, प्राइम नंबर की तरह ट्रीट हो जाता है। तो x³ x², तो बड़ा कौन हुआ क्यूब, y² y के पावर 1 तो y², z के पावर 1 z के पावर 1, तो दोनों बराबर है तो 1 ही उठा लिया, तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेने का 5 दूनी 10, तो एक तो 0 आने वाला है, ठीक है, और बच गया 2 4 4 × 9 36, तो 360 x³ y² z will be the final answer। बहुत अच्छा, ठीक है, यानी ये नंबर इसका पूरा मल्टीपल है, इसमें चाहो तो काट के देखो, हाँ बिल्कुल कट जा रहा है, तो अच्छा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट में नोट मैंने बताया है उसी पे बेस्ड लग रहा है, ठीक है। कहता है एलसीएम दो नंबरों का 14 टाइम्स देयर एचसीएफ है, इस तरह जो जिसका टाइम्स है इसी को हमें x मानना पड़ता है, तो लेट एचसीएफ इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो 14 टाइम्स x हो जाएगा। अब एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है, बिल्कुल ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये दे रखा है कि उन दोनों का द सम ऑफ एलसीएम एंड 60, तो एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 आएगा, तो कितना हो गया 15x = 60, यहाँ से हम x निकालेंगे तो 60/15 काट लिया तो 4 आ गया। Therefore हम इसको यूज करके हम एलसीएम बोल सकते हैं 4 है और एलसीएम 14 × 4, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना करो, आपको पता है आगे जाके चीजें कटने वाली, तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ना करो, उसको इस तरह छोड़ दो। अब हमें पता है कि एचसीएफ × एलसीएम, वो जो दो नंबर है, को a बोल देते हैं, को b बोल देते हैं, और a हमें मान लीजिए पता है 280 है, हमसे b पूछा गया है, और एचसीएफ जो है वो हमारा 4 है, एलसीएम जो है वो 14 × 4 है, तो ठीक है ना, 14 से काट लिया 2 बार में, ये 20 हुआ, 4 से काट लिया, ये कितना हो गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया, शायद कोई गलती हुई, ठीक है, तो चलिए एक बार अच्छे से करते हैं। एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ है हमारा 4, है ना, एलसीएम जो है 14 × 4 हो गया, ठीक है, और वन ऑफ द नंबर इज 280, देन फाइंड द अनदर नंबर, तो वन नंबर ए जो है वो हमारा 280 है, आपसे दूसरा नंबर बी पूछा गया, तो ठीक है, 14 से काटा 2 20 बार में, 4 से काटा तो ये हो गया 5, कुछ गड़बड़ी हो रही, एक गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, है ना, ये टाइपिंग एरर हो गया मेरे से,
यहाँ पे 600 है ना, 600। इसको करेक्शन कर ली तो आपको शायद आंसर नहीं आ रहा होगा ना, मेरे तरफ से गलती है, टाइपिंग एरर। ये 600 लिखा होगा, तो 600 के साथ ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिए आप लोग, तो उस हिसाब से कुछ आंसर आ नहीं रहा है इसमें फाइनली। तो एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा 40 इंटू एलसीएम 14 इंटू 40 और दिस वी हैव 280 इंटू। अब ये सीधा नहीं लग रहा है, 0 से ससुराल चला गया, 14 से काटा 2 बार में और ये 2 से कट गया 2 बार में, तो आंसर 40 इंटू 2 द नंबर इज 80। द आंसर इज सी। ये एमयू में आया हुआ सवाल है, बहुत पहले आया हुआ सवाल है, एमयू 11th इंट्रेंस में ये याद नहीं आ रहा, 2009 से पहले ही शायद 4-5 में पूछा हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप करेक्शन कर लेंगे, कुछ गलती हुई थी वहां उतारने में, है ना, 60 की जगह 600 तब एकदम सही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 स्ट्रीट लाइट है जो कि इन इंटरवल पे जलते हैं, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड और 24 सेकंड के इंटरवल में जलते हैं। तो आपको ये बताना है 1 घंटे में ऐसा कितने बार होगा कि वो एक साथ जलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स दे विल लाइट अप टुगेदर, एक साथ जलेंगे 1 घंटे के अंदर, ऐसा कितनी बार होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग में पहले आया ना, जैसे आप देखो ना शादी ब्याह में लाइट की ट्यूनिंग इनवर्ट से हो जाती है, एकदम फ्लक्चुएट उसी हिसाब से कर रहा होता लाइटिंग। तो वो एक बार में ऑन करके आपने छोड़ दिया, t = 0 सेकंड पे वो ऑन हुआ, अब जैसे 1 सेकंड हुआ सब ऑफ हो जाएगा, 2 सेकंड में भी सब ऑफ हो जाएगा, 3 सेकंड में ये भाई साहब चल जाएंगे, अब 4 सेकंड में फिर से ऑफ हो जाएंगे, 5 में ऑफ, 6 में ये तो ऑन होगा क्योंकि इसका 6 सेकंड पूरा हो चुका होगा, इसका भी 3 सेकंड फर्दर 3 सेकंड फिर से पूरा होगा, ये भी ऑन हो जाएगा। अब मैं 8 पे सब ऑफ रहेंगे, 9 सेकंड जैसे होगा ये ऑफ रहेगा, ये लेकिन फिर से ऑन हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कुछ मतलब 18वां सेकंड में कौन कौन ऑन होगा, तो 18वां सेकंड मतलब किस किस का इंटरवल पूरा हो गया होगा, तो आपने देखा सर 18 है यानी 3 से कट रहा है ये ऑन हो जाएगा, 18 है 6 से कट रहा है यानी ये ऑन हो जाएगा 6 वाला, और 9 है 18 को काट दे रहा है ये भी ऑन हो जाएगा। मतलब आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो इन सबसे कट जाए, इनका तो मैं बोलता 24 सेकंड पे कौन कौन लाइट ऑन होगा, आप बोलेंगे ये वाला ऑन होगा सर, ये तो नहीं कट रहा तो नहीं ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा, ये 3 लाइट ऑन हो जाएगी। आपको एक ऐसा इंटरवल चाहिए जहां पे चारों लाइट एक साथ ऑन हो, यानी कि डायरेक्टली आप एक ऐसा नंबर की तलाश में है जहां पे सारे लाइट ना एक फिक्स उस नंबर से कट जाए, है ना, उसी के मल्टीपल में आ जाए। तो बस इन सब का मल्टीपल क्या है, इनडायरेक्टली इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल जब करा रहा था उसी वक्त जाके देख लेना, इसका एलसीएम जो है दैट वी हैव 72 आया। अब सेकंड्स में है तो दिस वी हैव 72 सेकंड्स, यानी 72वां सेकंड वो सबसे पहला टाइम इंटरवल होगा, 1 मिनट 12 सेकंड वो सबसे पहला, 1 मिनट 60 सेकंड के हिसाब से 1 मिनट 12 सेकंड वो सबसे पहला इंटरवल होगा जब ये सारे लाइट चारों लाइट एक साथ फिर से जलेंगे। बस सही है ना। अब आपसे पूछा जाए 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36 सेकंड डिवाइडेड बाय 72 से करके 36 दूनी 100 है, 2 से काटा 50 बार ऐसा होगा, हर 72 सेकंड में वो बार ऐसा हो रहा होगा कि वो 1 घंटे में 72 टाइम्स ऐसा होगा, सॉरी 50 टाइम्स ऐसा होगा जब वो एक साथ चलेंगे। तो करेक्ट आंसर भी 50 टाइम्स। कल को ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आप 72 टाइम्स भी दे रखा हो, ध्यान देंगे कितने देर में पूछा। अगर आपसे सब पूछता ऐसा पहली बार कब होगा, तो 72 सेकंड में ऐसा पहली बार होगा। अच्छा, कल को अगर ये बोल देता इंक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, तो करेक्ट आंसर 51 हो जाता, क्योंकि एक वो भी हमें काउंट किया जाता, काउंट करना पड़ता। सही है, एक बहुत शानदार सवाल है। कल को मान लीजिए ये अच्छी तरह पूरी तरह कटेगी 50.57 आ जाए, तो यानी टाइम इंटरवल पूरा हो ही नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट कितनी बार हुआ सर, तो 50 माना जाएगा। डिसिमल वाला पार्ट आप कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार है, शानदार इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन इस तरह के सवाल को आप एलसीएम अगर आप सीखा होता तो आपको समझ में आता है कि एलसीएम की कॉन्सेप्ट हम इसको बना सकते हैं। और वो सवाल मैं छोड़ दूँ, आपको मैंने पहले एलसीएम में करवाया है, आप एक बार जाकर रिकॉल कर दीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। लास्ट सवाल जो है वो आपसे पूछा गया अगर ये 3 नंबर इनका एलसीएम लिए, अगर ना भी देता तब भी हम निकालने जानते हैं भाई इनका एलसीएम क्या है, तो बताइए उसका एलसीएम क्या आएगा। अब उसका एलसीएम निकालने के लिए आप इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट करो,
है ना, इन तीनों नंबरों का एलसीएम बता देता है, एलसीएम कर लीजिए। इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट किया, उन्हीं तीनों नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर कर दे तो क्या ये दोनों बराबर आएगा? बोला सर ना, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है, कहना गलत है। दो नंबर के लिए तो ये बात ट्रू है, फॉर टू नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज बराबर। लेकिन तीन नंबर के साथ ऐसा नहीं होता। और ये बात आपके एनसीईआरटी क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में पेज नंबर 10 है, इधर का पेज है, सबसे लास्ट में ना एक नीचे एग्जाम्पल नंबर 8 शुरू होता है, वो सेम सवाल ये दे रखा है और यही सेम सवाल एमबी में 2015 में एज इट इज ये सवाल पूछा, एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 नीचे शुरू होता है, ऊपर जाके एग्जाम्पल नंबर 8 कंटिन्यू होता है और नीचे एक रिमार्क लिखा होता है। उसी रिमार्क में ये वाली बात लिखी हुई, तीन नंबरों के लिए जो आपने बात पढ़ी दो नंबरों का, वो दो नंबरों में तो पार्ट ट्रू है, तीन नंबरों में पार्ट ट्रू नहीं है। अब वो तीन नंबरों के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ, या तीन नंबरों का एचसीएफ निकालना हो, जैसे यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया, तीन नंबरों का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो पेजेस पलटना, पेज पलट जाना और पेज नंबर 19 आएगा, रीड टू द नोट टू द रीडर करके आता है। उसमें तीन नंबरों का अगर आपको एचसीएफ पता करना हो, एचसीएफ तीन नंबर पी क्यू आर अगर आपको पता करना हो तो पी इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाइड विद एलसीएम ऑफ P into Q into R, sorry, P Q R divided by LCM of P comma Q into LCM of Q comma R into LCM of R comma P। ये कैलकुलेट करो, आपको तीनों नंबरों का एचसीएफ मिल जाएगा। ये फॉर्मूला दे रखा है आपके एनसीईआरटी 10 क्लास। अब देखिए तीन नंबरों का आपको एलसीएम दे रखा है सवाल, तीन नंबरों का तीनों नंबर आपको पता है। अब पेयर वाइज एलसीएम आप बड़े जल्दी निकाल सकते हो, तो पेयर वाइज एलसीएम आप निकाल के नीचे लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो, तब जाके आपका आंसर आएगा। हो सकता है कि आपको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको ऐसा कहा गया, ठीक है, लेकिन हम तो बहुत स्मार्ट, हम तो नवाब सर से पढ़े हुए थे, हमें पता अगर एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबरों का तो आंसर जो भी होगा वो इन तीनों नंबर से छोटा होगा। तो 72 तो हो ही नहीं सकता है और 120 भी हो ही नहीं सकता है, तो आंसर बचा हाँ बराबर हो सकता है सबसे छोटे वाले के। तो देख रहे हैं सर आंसर ऑप्शन में 6 भी दे रखा है, तो एक बार 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से कट गया, 6 से कट गया, 6 से कट गया, तो काट के देख लिया, कट गया तो बस काम हो गया, आंसर 6 हो गया सर। बड़े आराम से हम बेसिक तरीके से बना के आ गए, क्यों हम ये फॉर्मूला वगैरह चलाने जाए, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपको ऐसे तीन नंबरों का एचसीएफ निकालना है तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यूक्लिड्स भी सिखा चुका हूं मैं, आप उस तरह से करके देख लेना एक बार। अब जब बात छिड़ी एचसीएफ की तो लगा एलसीएम भी हम लोग देख लेते हैं तीन नंबरों को, उसी पेज पे ना, पेज नंबर 19 पे रीड टू द नोट है, नोट टू द रीडर करके दे रखा होगा वन ऑड, तो आपको शायद इधर के पेज में पड़ेगा ना, इधर राइट साइड पे नोट टू द रीडर दे रखा होगा, वहां पे आपको लिखा हुआ 10 क्लास में ना। देखिए याद करने को देगा, जहां एचसीएम है हर जगह एलसीएम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या जहां एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं तो हर जगह एचसीएफ चल रहा होगा, एचसीएफ पी कॉमा क्यू इंटू एचसीएफ क्यू कॉमा आर, है ना, पेयर वाइज इंटू एचसीएफ आर कॉमा पी, दो नंबर पी क्यू क्यू आर आर पी। ये एलसीएम अगर तीन नंबर को आपको एलसीएम निकालना तो ये फॉर्मूला हम लोग चलाते हैं, बड़े आराम से तीन नंबर पे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का फॉर्मूला मेंशन है, इसलिए मैं आपको नोट टू द रीडर आपको कौन सा पढ़ते हैं भाई, तो एक एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आपको उतारना आप उतार लीजिए, ठीक है। जो नोट भी मैं बताया था तीन नंबरों की बात सब ट्रू नहीं सब भी आपको पता है, कल आप यहाँ पे घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले टर्म में पहले मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा डीपीटी से ना, काफ़ी डीपीटीज हो गई हैं, वो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है ना, डिविजिबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ना, बेसिक मैथमेटिक्स का, तो वो हम लोग पहले देखेंगे, मतलब डीपीटी डिस्कस करने के बाद शायद एक लेक्चर डिस्कशन में जाए, एक लेक्चर फिर हम लोग ना डिविजिबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे ना, ठीक है। तो टिल देन आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।